अरे बच्चों, मैं डी.एस. मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू है। यहाँ तक बताया जा चुका था कि राइटर शहर पहुँच चुका था और अब शहर के एक स्कूल में पढ़ता था। स्कूल बस से जाया करता था स्कूल, इसलिए अब उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। घर पे ही आंगन में स्पैरोज़ को यानी चिड़ियों को अपने हाथे में ही वो दाना खिलाती रहती थी। आगे देखें। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, तो हम दोनों एक दूसरे को अब बहुत कम देखते थे, तो हम दोनों एक दूसरे को उससे बहुत कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप मी, कहता है शहर पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक के लिए, फॉर सम टाइम कुछ दिनों तक के लिए, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझे लगातार जगाती रहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था तो शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको अंग्रेजी के शब्दों को बताता था, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ों को बताता था, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के, एंड लर्निंग, और ज्ञान के, अर्थात पश्चिमी देशों के विज्ञान के बारे में जो भी पढ़ाया जाता था उसको मैं बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यह पृथ्वी गोल है, एटसेट्रा, इत्यादि चीज़ों को मैं बताया करता था जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह बात उन्हें दुखी कर दिया, अर्थात मेरी पढ़ाई से वो खुश नहीं हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मेरे पढ़ाई के साथ, मेरे अध्ययन में मेरा साथ नहीं दे सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया करते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और काफ़ी परेशान रहती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ विद्यालय में भगवान के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं है। एंड द स्क्रिप्चर्स, या पुराने अभिलेखों शिलालेखों के बारे में भी कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, इस बात से वो काफ़ी दुखी थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने ये घोषणा किया, मैंने बताया, दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत का पाठ भी पढ़ाया जाने लगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुन करके दादी जी काफ़ी परेशान हुई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत जो था बहुत ही कम समर्पण का विषय था, या बहुत ही कह सकते हैं कि ओछा सब्जेक्ट था, जिसका कोई मतलब नहीं होता था। अर्थात कहने का मतलब, जो संगीत की शिक्षा थी वो उनके लिए लगता था कि जैसे यह किसी तरह का एक बहुत ही मीन वर्क हो, बहुत ही छोटा वर्क हो। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, कहती थी इट वॉज द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था, अर्थात यह मुख्य रूप से शिक्षा थी, ऑफ हार्लोट्स, वेश्याओं के लिए, एंड बेगर्स, या भिखारियों के लिए, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फ्लॉक, सज्जन व्यक्तियों के लिए संगीत की शिक्षा ज़रूरी नहीं थी, संगीत कोई शिक्षा का महत्व तो नहीं रखता था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि वो असहमत थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, कहते हैं उसके बाद से वो इतनी नाराज़ हुई कि मुश्किल से शायद वो कभी मुझसे बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कहता है जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, तो आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक अपना अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड,
हमारे और हमारी दादी माँ के बीच जो एक मित्रता का जोड़ था, एक मित्रता का बंधन था, वो पूरी तरह से अब टूट गया। माई ग्रैंड मदर आई एक्सेप्टेड हर शेकुलेशन विथ रेजिनेशन। कहता है कि मेरी दादी माँ अपने इस अलगाव को बड़ी दृढ़ता से फॉलो किया, एक्सेप्ट किया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। शायद वो कभी मुश्किल से अपना माला जो फेरने वाला जरी ली रहती थी, शायद कभी वो छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य सुबह से लेकर के यानी सूर्य उगने से लेकर के शाम तक। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, यानी चरखे के साथ बैठी रहती थी। और वो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, देखें। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो मुश्किल से अपना चरखा छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए अक्सर चरखे से सूत काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे के साथ बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भजन कीर्तन जैसे मंत्रों को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, इन स्पैरोज पक्षियों को खिलाने के लिए, चिड़ियों को खिलाने के लिए। वाइल सी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठी होती थी तो वो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थीं। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चिरपिंग्स, जो लगातार फड़फड़ाने चहचहाने से उत्पन्न हुए शोर शराबों को बनाया करती थीं। अर्थात चिड़िया फड़फड़ाती चहचहाती थी, जिससे शोर शराबा हुआ करता था। सी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, वो आती थीं और अपने पैरों के बल बैठ जाती थीं। सी केम ऑन एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अर्थात चिड़ियाँ उड़कर आती थीं, उनके पैरों पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियाँ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं। सम इवन सैट ऑन हर हेड्स, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थीं। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको उड़ाकर भगाती नहीं थीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये चिड़ियों को खिलाने का समय उनके दिन का सबसे खुश नुमा अर्थात सबसे खुशियाँ देने वाला समय हुआ करता था, जिसमें वो सबसे खुश प्रतीत होती थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में